हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। तो आज की क्लास में हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं क्वेश्चंस। लास्ट क्लास में हमने बिल्कुल मिला जुला सा सर्किट था, मिला जुला इनफैक्ट सेम सर्किट था, क्वेश्चन थोड़ा अलग था। इस बार क्वेश्चन अलग है, सर्किट इज रिमेन्स सेम वंस अगेन। सो क्वेश्चन है कैलकुलेट R1, R2, R3 सच दैट ईच डायोड करंट इज 0.5 मिली एम्पियर। अज्यूम V डायोड ऑन इज इक्वल टू 0.6 वोल्ट। ओके, इसमें बोला गया है आपसे कि रेजिस्टेंसेस जो R1, R2, R3 हैं उनकी वैल्यू आप डिटरमाइन कीजिएगा सच दैट कि जो डायोड करंट है वो 0.5 मिली एम्पियर है। 0.5 मिली एम्पियर करंट डायोड कैरी कर रहा है, तो ये बहुत ऑब्वियस थॉट हो गया कि डायोड क्या है, फॉरवर्ड बाइज्ड है, यानी कि डायोड ऑन स्टेट में है, मतलब उसके अक्रॉस जो टर्मिनल वोल्टेज है वो 0.6 ड्रॉप होगा। तो इस क्वेश्चन की हिंट मैंने आपको बता दी है। सो स्क्रीन को पॉज करके फटाफट से इस क्वेश्चन को सब लोग सॉल्व कर लें। चलिए अब मैं सॉल्व करता हूं आपके लिए, लेट्स सी। सो इन दिस सॉल्यूशन क्या करना होगा, हमें सबसे पहले इसका एक इक्विवेलेंट सर्किट हमें बनाना होगा जिसमें हर एक डायोड जो है 0.5 मिली एम्पियर करंट को अलाउ कर रहा हूं। ओके, चलिए तो प्लस 10 वोल्ट यहां तक हो गया, प्लस 10 वोल्ट। डायोड विल बी रिप्लेस विद अ बैटरी ऑफ 0.6 वोल्ट और हम डायोड करंट जैसा कि मेंशन किया गया है 0.5 मिली एम्पियर इसमें से फ्लो होगा। सो द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू दिस डायोड इज 0.5 मिली एम्पियर। ये डाउन करंट इसमें से आएगा D1 से। यहां पर रेजिस्टेंस कनेक्टेड है जिसको R1 बोला गया है, बहुत बढ़िया। दूसरा डायोड D2 है, ईच डायोड इज हैविंग करंट, तो ये भी डायोड क्या होगा दोस्तों, फॉरवर्ड बाइज होगा, माइनस प्लस 0.6 वोल्ट। और जो D2 डायोड है उस पर इनपुट यहां पर आ रहा है प्लस 5 वोल्ट। ओके, रेजिस्टेंस R1 यहां पर कनेक्टेड है, एक और रेजिस्टेंस R2 यहां पर कनेक्टेड है, R2 रेजिस्टेंस यहां पर कनेक्टेड है, एंड द थर्ड डायोड D3 इज हियर व्हिच इज आल्सो हैविंग द करंट ऑफ 0.5 मिली एम्पियर। यहां से भी करंट कितना आ रहा है दोस्तों, 0.5 मिली एम्पियर आ रहा है। और जो D3 डायोड है वो भी यहां पर क्या हो चुका है, ऑन हो चुका है, तो उसके अंदर भी जो करंट आएगा वो भी कितना होगा, 0.5 मिली एम्पियर होगा। 0.6 वोल्ट ड्रॉप होगा यहां पर और टर्मिनल इसका ग्राउंडेड है। ओके, करंट इसमें से आएगा यहां पर 0.5 मिली एम्पियर और ये लास्ट रेजिस्टेंस R3 यहां पर कनेक्टेड है जो कि यहां पर -5 वोल्ट टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। ओके, ये हमारे पास सर्किट हमने बना लिया है, इक्विवेलेंट सर्किट जिसको हम बोल रहे हैं बाय कंसिडरिंग, नॉट बाय कंसिडरिंग एज पर द गिवन डेटा। ओके, चलिए अब हम यहां पर सिंपल वही किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, करंट लॉ वगैरह वगैरह अप्लाई करके देखते हैं। सो एक चीज बहुत क्लियर हो गई, यहां से करंट कितना आ रहा है, 0.5 मिली एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है रेजिस्टेंस R1 के थ्रू। ओके, तो अभी हम सबसे पहले क्या करेंगे, करंट की वैल्यूज नोन है, ओके, रेजिस्टेंसेस अननोन है, तो दूसरा हमें V = IR यहां पर फॉलो होगा ओम्स लॉ, तो उसके लिए हम नोड वोल्टेजेस निकाल लेते हैं, है ना। सर्किट के अंदर जितने भी नोड वोल्टेजेस बन रहे हैं उनको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। बड़ा आसान है यहां पर नोड वोल्टेज को डिटरमाइन करना, कौन कौन से नोड वोल्टेजेस हैं। देखो, इस नोड की बात अगर मैं करूं तो यहां पर है 5 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, प्लस माइनस 0.6 है, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि यहां पर 4.4 वोल्ट रहा होगा, यहां पर 5 वोल्ट है, यहां पर 4.4, पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, 0.6। ओके, यहां पर है 10 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस है 0.6 का, तो यहां पर कितना होगा दोस्तों, 9.4 वोल्ट होगा। बहुत बढ़िया। अब देखिए 9.4 यहां पर है, 4.4 यहां पर है, पोटेंशियल डिफरेंस आपको मिल गया है, करंट कितना आ रहा है, 0.5 मिली एम्पियर, तो R1 की वैल्यू मैं निकाल सकता हूं क्या, बिल्कुल। क्या होगा, R1 इक्वल टू दिस पोटेंशियल डिफरेंस, V इक्वल टू क्या होता है, IR, तो R इज इक्वल टू V अपॉन I। पोटेंशियल डिफरेंस कितना देखो, 9.4 माइनस 4.4 डिवाइडेड बाय R, I यानी कि 0.5 मिली एम्पियर। तो यहां से R1 की वैल्यू आपको मिल जाएगी 9.4 माइनस 4.4 इज 5 अपॉन 2 यानी कि 10 किलो ओम इज द रेजिस्टेंस R1। बात समझ में आ गई, आपका भी यही आंसर आ रहा होगा जिन लोगों ने सॉल्व किया है। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहां का टर्मिनल वोल्टेज कितना है दोस्तों, 0 वोल्ट है।
ओके, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है देखो, प्लस माइनस 0.6 है ना, प्लस माइनस पोलैरिटी के साथ 0.6 पोटेंशियल डिफरेंस है, तो यहां का वोल्टेज कितना होगा, टर्मिनल वोल्टेज डेफिनेटली होगा -0.6 वोल्ट। बहुत बढ़िया। इस नोड को अगर मैं नोटिस करता हूं तो यहां पर दो करंट इनकमिंग है, एक यहां से आ रहा है कितना 0.5 मिली एम्पियर, ओके, यहां से कितना आ रहा है 0.5 मिली एम्पियर, तो ऑब्वियसली यहां पर करंट कितना जाएगा 1 मिली एम्पियर। दिस 1 मिली एम्पियर करंट विल फ्लो थ्रू दिस रेजिस्टेंस R2, ओके, जिसके टर्मिनल्स पर पोटेंशियल ड्रॉप कितना है 4.4 यहां पर है, -0.6 यहां पर है, यानी कि मैं बोल सकता हूं R2 इज इक्वल टू होगा पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट। तो 4.4 माइनस -0.6 डिवाइडेड बाय करंट कितना है 0.5 यहां से 0.5 यहां से, यानी कि 1.5 प्लस 0.5 इन मिली एम्पियर। ओके, तो R2 कितना हो जाएगा देखो 4.4, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 5/1 यानी कि 5 किलो ओम। 5 किलो ओम विल बी द रेजिस्टेंस R2 वैल्यू। आई होप कि आपका भी ये आ रहा होगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं आखिरी रेजिस्टेंस R3 की वैल्यू के बारे में। तो इसके टर्मिनल पोटेंशियल में तो कोई नई चीज नहीं है, -0.6 यहां पर है, -5 वोल्ट यहां पर है, पोटेंशियल डिफरेंस तो पता है। करंट देख लेते हैं, 1 मिली एम्पियर ऊपर से आ रहा है, 0.5 मिली एम्पियर यहां से जा रहा है, तो ऑब्वियसली यहां पर कितना करंट पहुंच रहा है 1.5 मिली एम्पियर करंट यहां पर पहुंच रहा है। तो 1.5 मिली एम्पियर करंट इज फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टेंस R3, सो ऑब्वियसली आई कैन से दिस R3 इज इक्वल टू क्या आएगा दोस्तों, दिस -0.6 -5 डिवाइडेड बाय कितना 1 और 1.5। तो R3 की वैल्यू यहां से कितनी हो जाएगी देखो ये बाहर आ जाएगा 4.4 डिवाइडेड बाय 3/2 यानी कि 8.8/3 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सही है क्या? 4.4 डिवाइडेड बाय 3/2, 2 पर जाएगा तो 8.8 डिवाइडेड बाय 3, जो भी आ रहा है आप सॉल्व कर लेना इसके आगे किलो, क्योंकि ये है मिली एम्पियर में। तो ये हमारे पास रेजिस्टेंसेस आ गए दोस्तों, R1, R2, R3। ओके, सो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों का भी सेम आंसर आया होगा। स्क्रीन को पॉज करें, आराम से इसको नोट कर लें। चलिए अब बात करते हैं, नोट किया आपने, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सी दिस नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो फाइंड V1 V2 द सेम सर्किट अगेन। V1 V2 पूछा गया, एट ईच डायोड करंट इफ R1 6 किलो ओम, R2 R3 5 किलो ओम, VD ऑन इज 0.6 वोल्ट। अब आपको R1 R2 की वैल्यूज अलग दे दी गई हैं, है ना, R1 R2 R3 की वैल्यूज अलग दे दी गई हैं, V1 V2 पूछा गया है, डायोड करंट भी पूछा गया है। ये बिल्कुल वेरी फर्स्ट पार्ट जैसा क्वेश्चन हो गया, है ना। हालांकि मैं इसको भी सॉल्व करूंगा, जो मैंने लास्ट क्लास में कराया था ना, ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल वही क्वेश्चन हो गया। R1 2 किलो ओम, R2 6 ओम, R3 2 किलो ओम, आपके नोट्स में लिखा होगा। तो अगर आपको वो क्वेश्चन समझ में आया है, देन इस क्वेश्चन में जस्ट डेटा चेंज करके रखा गया। ओके, सो स्क्रीन को रोक दें और जल्दी से सॉल्व कर लें इस क्वेश्चन को। आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन डेफिनेटली फॉर यू, तो जिससे आप आंसर मैच कर लें। आपको कोई गलती हो रही है तो आप उसको करेक्ट कर पाएंगे, बट आपके कॉन्सेप्चुअल बिल्डअप के लिए जरूरी है कि आप इसको अपने आप सॉल्व करें। ओके, सो रेजिस्टेंसेस हमें दे दिए गए हैं दोस्तों, कितना 6 किलो ओम, R2 R3 5 किलो ओम। अब आपका जो मन करता है वो आप मान सकते हैं। क्या माने? लेट्स एज्यूम, ये मान लेते हैं कि तीनों ही क्या है, फॉरवर्ड वाइज। लेट्स एज्यूम D1 D2 D3 ऑल 3 आर इन द ऑन स्टेट। जैसे मैंने मान लिया, आप कुछ भी माने, आपने सॉल्व कर लिया होगा, मुझे उम्मीद है। आंसर आप मेरे साथ मैच करना। तो मैंने सभी को मान लिया है शुरू में ऑन है, सभी के सभी क्या है, ऑन स्टेट में है। चलिए सर्किट बना लेते हैं। +10 वोल्ट, डायोड ऑन हो गया है, तो ये बैटरी बन जाएगा कितने वोल्टेज की, 0.6 वोल्ट की। यहां पर इसके साथ रेजिस्टेंस कनेक्टेड है R1, जिसकी वैल्यू दे दी गई है 6 किलो ओम। ओके, एक और डायोड यहां पर कनेक्टेड है, जिसको भी हमने क्या माना है दोस्तों, ऑन मान लिया है। बहुत बढ़िया, तो ये भी 0.6 वोल्ट यहां पर ड्रॉप करेगा, और ये है +5 वोल्ट। यहां पर एक और रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, दैट इज व्हाट, R2 इज गिवन हियर, कितना दिया है 5 किलो ओम। फिर यहां से एक और डायोड कनेक्टेड है, जिसको भी हमने ऑन मान लिया है, माइनस प्लस कितनी वैल्यू है उसकी, D3 0.6 वोल्ट, और ये टर्मिनल्स का एज यूजुअल ग्राउंडेड है।
और जो लास्ट R3 है जिसकी वैल्यू आपको दी गई है कितनी, 5 किलो ओम। ये सर्किट हमारे पास बन गया। ओके, अभी हमने अज्यूम किया है कि तीनों डायोड क्या है, ऑन है। अब हो सकता है कि तीनों ऑन हो सकता है कोई एक ऑन हो, दो ऑफ हो सकता है कोई दो ऑन हो, एक ऑफ हो, कोई भी पॉसिबिलिटी इसमें से बन सकती है। ओके, चलिए तो अब हमने जो अजम्पशन लिया है उसको वेरीफाई करेंगे। लेट्स वेरीफाई। दिस इज 5 वोल्ट, डिफरेंस इज 0.6, देन दिस इज व्हाट 4.4। अब हमने बहुत सिमिलर क्वेश्चन करे हैं, मैं थोड़ा सा इसमें तेज चलूंगा, है ना। ये पोटेंशियल डिफरेंस -0.6 वोल्ट, ठीक है। यहां का करंट मैं निकाल सकता हूं ID1, जल्दी से निकालते जाओ आप लोग भी मेरे साथ। ID1 इक्वल टू कितना आएगा, यहां पर पोटेंशियल होगा 9.4 माइनस 4.4 अपॉन 6, 9.4 माइनस 4.4 अपॉन 6 कितना हो गया, ID1 माइनस 4.4 अपॉन 6, तो ID1 आ गया यहां से 5/6, कितना होता है 5/6, 0.83, ठीक है ना, 0.83 आ गया। ओके, यहां का पोटेंशियल डिफरेंस है 4.4 एंड माइनस 0.6, तो यहां पर जो करंट फ्लो हो रहा है उसे मैं मान लेता हूं कि ये कैपिटल I है। इस डायोड का करंट क्या होगा, ID2 होगा। इस डायोड का करंट क्या होगा, ID3 होगा। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम तीनों डायोड्स के करंट्स को कैलकुलेट करें, जिससे कि हमको ये पता लगेगा कि कौन सा डायोड एक्चुअली ऑन है, कौन सा डायोड एक्चुअली ऑफ है। जिस डायोड का करंट 0 या नेगेटिव आता है वो डायोड ऑफ होगा। तो ID1 यहां पर कितना आ गया, 0.83 आ गया। ओके, अब देखते हैं कैपिटल I की वैल्यू क्या इसमें आएगी। देखो I क्या है, 5 किलो ओम के अबाउट फ्लो होने वाला करंट है, इसके टर्मिनल वोल्टेज आपको दिए गए हैं। तो कैपिटल I को मैं लिख सकता हूं 4.4 माइनस 0.6 डिवाइडेड बाय 5 किलो ओम, है ना। तो I आ जाएगा यहां से 4.4 माइनस ये 5/5 यानी कि 1 मिली एम्पियर आ गया। बहुत बढ़िया। सर्किट में क्या ऑब्जर्वेशन क्लियर है, ID1 प्लस ID2 इज व्हाट, कैपिटल I। ID1 प्लस ID2 की वैल्यू क्या है, कैपिटल I है। तो क्या दोस्तों मैं यहां से ID2 निकाल सकता हूं, ID1 हमने सॉल्व कर लिया, I भी सॉल्व कर लिया है, तो ID2 हमको मिल जाएगा, कितना आएगा देखना, I माइनस 1 माइनस 0.83 यानी कि इट इज 0.83 कर दिया, 0.17 आई थिंक, है ना, 0.17 मिली एम्पियर। सो दिस ID2 इज ऑल्सो पॉजिटिव दिस टाइम, यानी कि ये डायोड भी क्या है भाई साहब, ऑन स्टेट में है। बहुत बढ़िया। अब बात कर लेते हैं लास्ट डायोड की। तो उसके लिए यहां का जो करंट आ रहा है इधर, वो हम निकाल लेते हैं। इसको मैंने मान लिया है कि ये करंट है I1। पहले स्क्रीन को रोक दो और इतना नोट कर लो, मैं थोड़ा सा उसको उधर स्लाइड करने वाला हूं। लिख लिया आपने इतना। चलिए अब हम देखते हैं I1 की वैल्यू कैसे निकलेगी। I1 इक्वल टू कितना आ गया देखना, I1 is the amount of current which is flowing this 5 kilo ohm resistance having the potential difference minus 0.6 minus -5, है ना। तो कितना आएगा, -0.6 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 5 किलो ओम, सही है। तो कितना आ गया ये 5 माइनस 0.6, 4.4/5, 4.4/5, करेक्ट है क्या, सही है। ओके, तो I1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4.4/5 कितना होगा, 4.4/5.9 आई थिंक, है ना, 9 नॉट 9 8, है ना, 0.8 समथिंग, सही है ना, 0.844 हो जाएगा ना, हाँ ठीक है, 0.84 मिली एम्पियर। ये आ गया I1 की वैल्यू और ID3 और I में क्या रिलेशन है। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जिस I1 इज सिंपली I प्लस ID3 है। I1 इज व्हाट, दिस I प्लस ID3 है। ओके, अच्छा I कितना आ रहा है, 1 मिली एम्पियर आ रहा है। ये कितना आ गया, 0.84 इक्वल टू 1 मिली एम्पियर आ रहा है I, है ना, सही लिखा है, यहां तक कोई गलत तो नहीं है कुछ भी, चाहिए। चलो 1 प्लस ID3, तो दिस टाइम दिस ID3 इज व्हाट, ID3 इज इक्वल टू आएगा, यहां से इसको इधर भेज देंगे आप, तो 0.84 माइनस 1, तो दोस्तों ये तो 0.16 आ गया नेगेटिव।
ID3 नेगेटिव है मिली एम्पियर में, है ना, तो नेगेटिव है, इसका मतलब है कि D3 जो है ना वो ऑफ है, यानी कि हमें अपने अजम्पशन में एक करेक्शन करना पड़ेगा। D1 D2 ऑन है, D3 ऑफ है। क्लियर है? तो यहां से हमें ये समझ में आ गया कि पहले दो डायोड D1 D2 तो ऑन है लेकिन D3 ऑफ स्टेट में है। अब हमारे पास सर्किट क्या बनेगा, नया मॉडिफाइड सर्किट बनेगा। तो इसको नोट कर लो जल्दी से आप, और मैं फटाफट से नया मॉडिफाइड सर्किट तैयार कर रहा हूं। लेट्स नोट इट डाउन फर्स्ट। चलिए अब जल्दी से हम इसका नया सर्किट बनाते हैं जिसमें हमारे पास अब कोई अजम्पशन जैसी चीज नहीं है। अब हमें सिर्फ क्या करनी है, कैलकुलेशंस करनी है। डायोड की कंडीशंस हमारे पास आ चुकी हैं कि कौन सा डायोड कैसे काम कर रहा है। चलिए तो सर्किट में बना रहा हूं। हियर फाइनल सर्किट बनेगा जिसमें D1 ऑन होगा, D2 ऑन होगा और जो D3 है वो क्या होगा, ऑफ स्टेट में होगा। ऑफ स्टेट में है तो ओपन सर्किट मानेंगे, ये ऑन में है तो ऑब्वियसली इनको क्या मानेंगे हम, 0.6 वोल्ट की बैटरी मानेंगे। फटाफट से मैं ड्रॉ कर रहा हूं, देखें मेरे साथ, आप चाहें तो लिख सकते हैं अगर आपको समझ में आ गया सारा कुछ। तो V1 R1 जो भी माना गया 6 किलो ओम, फिर यहां से R2 5 किलो ओम, फिर यहां से R3 जो भी 5 किलो ओम है, और यहां पर ये टर्मिनल है -5 वोल्ट का। क्लियर है? और जो डायोड D2 है वो ऑन स्टेट में है एज यूजुअल, -+0.6 वोल्ट, और यहां पर आएगा +5 वोल्ट। और दोस्तों डायोड D3 हमने ये प्रूव कर लिया है कि वो रिवर्स बाइज्ड है, यानी कि ये ओपन टर्मिनल हो जाएगा। सिंपल, क्लियर है इतना? चलिए अब देखो यहां से वही पोटेंशियल डिफरेंस वगैरह वगैरह की चीजें करनी है और कुछ नहीं, अब क्वेश्चन में कुछ बचा नहीं जाता। तो ये हो गया 9.4, यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस है तो 5 और 0.6 तो हो गया 4.4, तो V1 मिल गया आपको। करंट आ जाएगा यहां से ID1, डायोड करंट पूछा गया है, तो ID1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, ID1 इक्वल टू जाएगा 9.4 माइनस 4.4 अपॉन 6, तो ये वही आ जाएगा कितना है, 9.4 माइनस 4.45 अपॉन 6 मिली एम्पियर, ये आ गया ID1। So what about the current ID2? ID2 is the current flowing through this diode, है ना, यहां पर। तो ये जो करंट है ना यहां से यहां तक का, V1 4.4 है और ये -5 वोल्ट है, और ये दोनों रेजिस्टेंस ये 5 के और ये वाला 5 के अब सीरीज में आ चुके हैं, क्योंकि यहां पर ये डायोड ऑफ हो गया है तो कोई करंट इधर जाएगा नहीं, तो पूरा ये दोनों क्या हो चुके हैं, सीरीज में हो चुके हैं। यानी कि इस करंट को सपोज मैं मान लूं I, तो अब I की वैल्यू क्या आएगी, देखो I की वैल्यू यहां पर आ जाएगी, या I2 मान लो, कंफ्यूजन नहीं होगा। I2 हमने माना तो क्या आएगा, 4.4 माइनस -5, यानी कि 4.4 माइनस -5 डिवाइडेड बाय 5 + 5, यानी कि I2 आ जाएगा इस बार 4.4 + 5 हो जाएगा 9.4/10, यानी कि 0.94 है ना, 9.4/10 कितना होता है, 0.94। तो दोस्तों I2 आ गया आपका 0.94 मिली एम्पियर, और जो ID1 है वो कितना आ रहा है, 5/6, ओके, 0.83 समथिंग। तो यहां से I2 ID2 ID1 में रिलेशन है, क्या है रिलेशन, देखो I2 इज इक्वल टू है दिस ID1 प्लस ID2, तो यहां से हम ID2 निकालने के इच्छुक हैं। तो ID2 इज इक्वल टू कितना आएगा, I2 माइनस ID1, 0.83 0.94, यानी कि 0.11 मिली एम्पियर। ये आ गया दोस्तों आपका ID2, करंट ID2 यहां पर डिटरमाइन हो गया। कुछ लोगों को कंफ्यूजन ये होता है कि सर ये आया था 0.17, तो ये वही करंट फिर से क्यों नहीं आया, हालांकि ID1 वही आया। समझिएगा, जब ये डायोड ऑन था तब ये R2 R3 सीरीज में नहीं थे दोस्तों। तो चीज ध्यान रखिएगा कि जब हम अजम्पशन लेते हैं और कोई पर्टिकुलर कोई भी एक डायोड अगर ऑन मान के चल रहे थे आप, ऑफ निकल आया, या ऑफ मान के चल रहे थे ऑन निकल आया, तो डेफिनेटली जो नया सर्किट बनेगा, मॉडिफाइड सर्किट जो आएगा, वो ओरिजिनल सर्किट से डिफरेंट होगा। तो जो करंट आपने पहले कैलकुलेट किए हैं, जो हमने ID1 ID2 जो कैलकुलेट करे थे, उनका पर्पस था टू फाइंड द डायोड इज ऑपरेटिंग और नॉट, डायोड इज ऑन और इन द ऑफ स्टेट।
उनका पर्पस ये नहीं था कि हम एग्जैक्टली क्या वैल्यू निकाल रहे हैं। हालांकि ID1 को कोई फर्क नहीं पड़ा एक्चुअली, क्योंकि यहां पर एक ही डायोड था, फिर रेजिस्टेंस था, तो वही करंट आ गया, जो यहां पर आया था वही यहां पर आ गया। लेकिन ID2 विल बी अफेक्टेड, क्योंकि यहां पर या तो करंट इधर जाएगा, सॉरी इधर से करंट या तो ऐड हो जाएगा इधर आके, या फिर वो करंट नहीं आएगा। तो एक्चुअली में वो करंट नहीं आ रहा है, तो डेफिनेटली हमारा ID2 क्या आएगा, कुछ अलग आएगा। ये आ गया। V1 हमने निकाल लिया है, V2 निकाल लेते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है V2। तो V2 कितना आएगा, देखो I2 कितना आ रहा है 0.94, तो यहां पर ड्रॉप कितना होगा 5 इंटू 0.94, तो 5 इंटू 0.94 वोल्टेज अक्रॉस 5 किलो ओम, V ऑफ 5 किलो ओम, I इंटू R, R कितना है 5 के, I कितना है कहाँ गया 0.94, तो 0.94 4.6 समथिंग वोल्ट। ओके, नॉट एग्जैक्टली बट जो भी आ रहा है मैं लिख देता हूं इसको, है ना, तो आपको गलती इसमें नहीं होगी। 5 इंटू 0.94 आएगा, इसको मैंने मान लिया है कि ये 4.6 वोल्ट समथिंग है। ओके, और यहां पर 4.4 है, यहां पर V2 कितना होगा जब 4.6 यहां पर ड्रॉप हो रहा है, तो V1 माइनस V2 कितना है 4.6 है, तो V2 कितना आ जाएगा, जबकि V1 है 4.4, तो V1 आएगा माइनस, सॉरी V2 आएगा कितना -0.2। ये आंसर्स आ गए, ठीक है। V1 V2 V3 I1, ये आ गया ID1 ID2, ये V1 ये V2। स्क्रीन को पॉज करो और फटाफट से इनको नोट कर लो, जल्दी से लिख लिया आपने। चलिए बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। सी दिस क्वेश्चन, इफ V thermal T is equal to 26 millivolt, V gamma 0.7 volt, ओके, फाइंड V नॉट। आउटपुट वोल्टेज आपको पूछा गया है, इसमें AC इनपुट अप्लाइड किया गया है, ओके, और आपसे पूछा गया है कि फाइनल आउटपुट जो V नॉट है वो क्या जनरेट होगा। दो कैपेसिटर्स कनेक्टेड हैं, ओके, यानी कि एक चीज बहुत क्लियर हो गई, कैपेसिटर में XC इज इक्वल टू क्या होता है 1/ωc होता है, तो ओमेगा जब 0 होगा तो XC कितना हो जाएगा इन्फिनिटी। यानी कि DC के लिए जो 10 वोल्ट का DC हमने लगाया हुआ है सप्लाई बाइस करने के लिए, इसको बाइसिंग यानी कि ऑन स्टेट में लेके आने के लिए डायोड को, है ना, तो ये जो DC है वो आउटफ्लो नहीं होगा, V नॉट की तरफ भी नहीं जाएगा और इधर भी फ्लो नहीं होगा, क्योंकि दोनों तरफ ये कैपेसिटर लगे हुए हैं, कैपेसिटर इसको ब्लॉक कर देंगे फ्लो होने से। ठीक है, इतनी बात मैंने समझा दी आपको। ओके, अब हमें AC इनपुट अप्लाई किया गया है 5 sin ओमेगा नॉट t, और ये मिली वोल्ट में है। अब जरा याद करो, स्मॉल सिग्नल मॉडल, लार्ज सिग्नल मॉडल। तो स्मॉल सिग्नल मॉडल में मैंने बताया था कि जब भी क्या होता था, जब भी इनपुट वोल्टेज वैरी कर रहा है इन मिली वोल्ट ऑर्डर, जो कि यहां पर साइनसोइडल होगा, ऐसे ऑसिलेट करेगा मिली वोल्ट ऑर्डर में, है ना, प्लस माइनस मिली वोल्ट, प्लस माइनस 5 मिली वोल्ट पर ऑसिलेट करेगा ये। प्लस 5 मिली वोल्ट मैक्सिमम होगा, मिनिमम -5 मिली वोल्ट होगा, उसके बिटवीन ही ये ऑसिलेट करता रहेगा डेफिनेटली। तो जब ये प्लस माइनस 5 मिली वोल्ट पे ऑसिलेट करेगा तो यहां पर हम रिप्लेस करेंगे इसका स्मॉल सिग्नल मॉडल डायोड का। ये होगा आपका AC एनालिसिस। ओके, AC एनालिसिस में जब हम डायोड को रिप्लेस करते हैं तो याद करो यहां पे लिखते थे हम RF पैरेलल टू फॉरवर्ड वाइज ही होगा, है ना, प्लस 10 वोल्ट यहां पर कनेक्टेड है, ग्राउंड यहां पर है, तो फॉरवर्ड वाइज होगा। ये तो बात समझ में आ ही जाएगी आपको, सर्किट देख के आप रियलाइज करके भी देख सकते हैं। ओके, तो डायोड का रेजिस्टेंस हमें चाहिए होगा RF, दैट वाज द फॉरवर्ड रेजिस्टेंस ऑफ डायोड। मैंने याद दिलाया था आपको, क्या होता है वो, ईटा VT अपॉन I, और I वहां पे था, सोचो I वॉज DC करंट या ऑपरेटिंग करंट, यानी कि हमें इसका पहले DC करंट निकालना पड़ेगा। ओके, यानी कि सर्किट का पहले आपको DC एनालिसिस करना पड़ेगा। तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, लेट्स मेक द DC एनालिसिस। ये अच्छा क्वेश्चन है, समझना एक बार इसको, कॉन्सेप्ट है बेसिकली ये पूरा, तो मैं कॉन्सेप्ट को भी इसमें क्वेश्चन के थ्रू ही हैंडल कर रहा हूं। ठीक है, तो एक सिमिलर काइंड ऑफ अप्रोच का क्वेश्चन गेट एग्जाम में भी आया हुआ है, वो मैं आपको कराऊंगा इसी चैप्टर पे, डायोड में, है ना, इसी तरह का कुछ स्ट्रक्चर बना के। सर्किट अलग है डेफिनेटली, बट कॉन्सेप्ट इज सेम। मैं वो भी आपको डिस्कस करूंगा आफ्टर सम टाइम, बट अभी इस क्लास में आप इसको समझ लें। तो सबसे पहले हमने किया यहां पर DC एनालिसिस। आपको मैंने पर्पस बताया DC एनालिसिस क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि मिली वोल्ट में ये है, तो यहां पर डायोड को हम बैटरी नहीं बनाएंगे AC के लिए, इस इनपुट के लिए डायोड अब बैटरी की तरह काम नहीं करेगा। डायोड कैसे काम करेगा, एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, जिसको AC एनालिसिस में हम इस्तेमाल करेंगे। समझिएगा प्रोसीजर पूरा। देखो,
डीसी के लिए एक्स इज इक्वल टू 1/ωc, अगर ओमेगा 0 है तो एक्सी हो जाता है इंफिनिटी, यानी कि कैपेसिटर क्या हो जाएंगे फॉर डीसी एनालिसिस, कैपेसिटर विल बी ओपन सर्किट। कैपेसिटर क्या हो जाएंगे दोस्तों, ओपन सर्किट हो जाएंगे, क्योंकि एक्सी इज इक्वल टू इंफिनिटी, इनफाइनाइट रिएक्टेंस का मतलब होता है ओपन सर्किट। तो कैपेसिटर ओपन सर्किट हो गए तो ये दोनों सेक्शन, ये पूरा और ये पूरा सब क्या हो गए, डिस्कनेक्ट हो गए। तो देखो ऐसा कुछ आ गया सर्किट। ये आया हमारे पास 9.3 किलो ओम प्लस 10 वोल्ट, ओके। और जो डायोड है उसको आप कुछ भी मान सकते हैं, ऑन मान लें, ऑफ मान लें, ठीक है। तो हमें बहुत क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है कि ये ऑन ही होगा, कोई दो राय इसमें नहीं है, V0। और ये पूरा इधर का सेक्शन बनाने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि ये ओपन सर्किट हो चुका है। डायोड ऑन होगा तो V गामा आपको दे दिया गया है 0.7 वोल्ट। ये 10 वोल्ट की रेंज है तो ऑब्वियसली ये बैटरी की तरह काम करेगा, 0.7 वोल्ट की बैटरी बन गया और ये यहां पर ऐसे कनेक्ट हो गया, ओके। इतना आ गया। अब इसमें करंट जो फ्लो होगा, डीसी करंट जिसको हम बोल रहे हैं आई, उसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं यहां से। कितना आएगा आई की वैल्यू, बड़ा आसान है सॉल्व करना। कितना होगा, 10 यहां पर वोल्टेज ड्रॉप है, 10 यहां पर कितना है 0.7, करंट कितना होगा 10 माइनस 0.7, 10 माइनस 0.7। आप कुछ नहीं, केवीएल लगाना है इसमें, है ना। तो कैसे भी केवीएल लगा के सॉल्व कर लो, या डायरेक्टली यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस देखो इस 9.3 के बीच में, है ना। 9.3 के अबाउट कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, +10 वोल्ट यहाँ पर ड्रॉप हो रहा है, ये 0 है, पोटेंशियल डिफरेंस 0.7 है, तो इसका नोड वोल्टेज कितना होगा इस पॉइंट का, 0.7 होगा। तो 0.7 वोल्ट और 10 वोल्ट के बीच में 9.3 है, तो यहां पे जो करंट आ रहा है आई, वही करंट इधर जा रहा है क्योंकि दोनों ओपन है, ओके। तो 9 माइनस कितना हो गया 0.7 डिवाइडेड बाय 9.3 के, तो आई कितना आ गया यहां से 1 मिली एम्पियर आ गया। आई यहां पर क्या डिफाइन कर रहा है, दिस इज व्हाट, दिस इज डीसी करंट, और जिसे हम बोलते हैं और ऑपरेटिंग करंट। ये डीसी करंट है या फिर हम इसका बोल सकते हैं ऑपरेटिंग करंट भी इसको हम बोल सकते हैं, ओके। चलिए, तो ये आपने इतना समझ लिया यहां पर। अब बात करेंगे हम इसका, ये डीसी एनालिसिस हो गया, अब बात करेंगे इसके एसी एनालिसिस की। तो पहले स्क्रीन को पॉज करके फटाफट से आप इसको नोट कर लें, लिख लिया आपने था, लेट्स सी, ओके। So now we are going to implement its AC circuit. So let's talk about the AC analysis. AC analysis. अब यहां पर जो कैपेसिटेंसेस हैं, XC is equal to 1/ωc। अब यहां पे या तो कैपेसिटेंस की वैल्यू दी जाती है आपको, ओमेगा नॉट की वैल्यू दी जाती, तो फिर हम इसका नेट रिएक्टेंस ये जो ऑफर करता वो निकाल सकते थे। लेकिन इसमें कैपेसिटेंस को जस्ट C लिख दिया है और ओमेगा नॉट भी नहीं दिया है, तो हम AC के लिए कैपेसिटेंस XC इज इक्वल टू 1/ωc, हम ये इसे शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर सकते हैं। समझ पा रहे हैं कंडीशन क्या है कि फ्रीक्वेंसी आपको दी नहीं गई है, कैपेसिटेंस की वैल्यू दी नहीं गई है, AC एनालिसिस करना है डेफिनेटली, तो हम इसे शॉर्ट सर्किट कर सकते हैं। सो कैपेसिटर विल बी रिप्लेस्ड बाय शॉर्ट सर्किट। तो यहां पर ये कैपेसिटर जो लगा हुआ था ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ये V0। अब डायोड बनेगा फॉरवर्ड रेजिस्टेंस ऑफ द डायोड, दिस टाइम हियर दिस इज डायोड RF, ओके। और ये कैपेसिटर भी अब क्या हो जाएगा, यहां से शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। रेजिस्टेंस लगा हुआ है यहां पर 10 किलो ओम का, दिस 10 किलो ओम रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड हियर, एंड हियर इट इज द सोर्स ऑफ द वैल्यू 5 sin ओमेगा नॉट t। फाइव साइन ओमेगा नॉट t, ये यहां पर कनेक्टेड है, क्लियर है ना, इज इन मिली वोल्ट, जो भी यहां पर दिया गया है, ओके। और ये इधर 9.3 के है, 9.3 के, और AC एनालिसिस है, सो वी विल नेग्लेक्ट दिस DC। इस तरह से ये हमारे पास सर्किट फॉर्म हो गया अल्टीमेटली, ओके। अब आपको इसका V0 वैल्यू ऑब्टेन करना है। इतना सर्किट पहले आप नोट कर लें स्क्रीन को पॉज करके।
अब सबसे पहले हमारे पास RF की वैल्यू होना जरूरी है दोस्तों, है ना, RF की वैल्यू होना चाहिए। सो टू कैलकुलेट दिस RF, हाउ इट विल बी कैलकुलेट, देखो जरा RF कैसे सॉल्व होगा। RF इज ईटा VT अपॉन I। तो RF इक्वल टू ईटा कितना दिया गया है, कुछ भी मेंशन नहीं किया है तो हम इसे 1 मान सकते हैं। मेंशन है क्या ईटा, नहीं दिया गया है तो विल कंसिडर इट 1। ओके 1 मानेंगे। 26 मिली वोल्ट ये दिया गया है, मिली वोल्ट डिवाइडेड बाय I आया है 1 मिली एम्पियर। तो RF आ गया आपका कितना आ गया 26 ओम, ये RF आ गया। ओके अब RF हमारे पास है, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं दिस RF एंड दैट 9.3K इज इन पैरेलल नाउ, है ना, ये RF और 9.3K क्या होगा, पैरेलल में होगा, अबाउट दोनों पैरेलल में आ जाएंगे। यहां से देखो 9.3 ये है और RF ये है, तो दोनों पैरेलल में हो जाएंगे। तो इस तरह का सर्किट हमारे पास आ जाएगा, यानी कि यहां पे जो V0 जो ड्रॉप होगा वोल्टेज, वो ड्रॉप होगा अबाउट द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ RF एंड 9.3K। लेकिन आप ऑब्जर्व करें हियर RF की जो वैल्यू है, RF इज मच लेस देन 9.3K। तो हम क्या कर सकते हैं, इस 9.3K को, जब भी पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है रेजिस्टेंसेस का, ध्यान रखना ये बात नेटवर्क में सिखाई जाती है कि जब भी हम रेजिस्टेंसेस का पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हैं तो लार्ज वैल्यू रेजिस्टेंस और स्मॉल वैल्यू रेजिस्टेंस के पैरेलल कॉम्बिनेशन में से सिर्फ क्या बच जाता है, स्मॉलर वैल्यू रेजिस्टेंस एग्जिस्ट करता है। पैरेलल वैल्यू रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, अपने आप हट जाता है। ओके तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि ये जो सर्किट हमारे पास आएगा, हियर दिस इज 10 किलो ओम रेजिस्टेंस, और ये होगा क्या RF, जो भी इसकी वैल्यू है कितनी आ रही है 26 ओम, दिस इज V0, और ये है आपका 5 sin ओमेगा नॉट t। तो अब यहां पर V0 जो आएगा, V0 इक्वल टू, V0 इज इक्वल टू, देखिए कितना आएगा V0 इक्वल टू, V0 इज द वोल्टेज विच इज डिवाइडेड बिटवीन दिस 26 एंड 10K। हालांकि ये 26 और 10K में भी कोई कंपैरिजन नहीं है, तो हम बोल सकते हैं वेरी नेग्लिजिबल V0 आएगा। देखो जो भी वैल्यू आ रही है फाइंड कर लेते हैं। 26 यहां पर है तो V0 इक्वल टू आएगा 5 sin ओमेगा नॉट t इंटू दिस 26 डिवाइडेड बाय 10,000 प्लस 26, 10⁴ प्लस 26। तो ये आपके पास आएगा फाइनली V0 की वैल्यू। हालांकि ये भी काफी कम वैल्यू यहां पर ऑब्टेन हो जाएगी, मिली वोल्ट में हम लिख रहे हैं इसको, है ना, सो दिस इज ऑल्सो इन द ऑर्डर ऑफ मिली वोल्ट। क्लियर है, तो ये आपने आंसर यहां पर ऑब्टेन किया। चलिए तो इसके आगे का डिस्कशन हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।